बच्चों आज फिर एक नया आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उस दिन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इमेज ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट इन स्ट्रेट लाइन वेयर स्ट्रेट लाइन वाज एक्टिंग एज ए मिरर, प्लेन वाज एक्टिंग एज ए मिरर, तो उसकी इमेज बन गई उसके अंदर। इस पे बेस्ड था क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कहा था ये एक पॉइंट है और वो प्लेन है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो। याद है आपको? अच्छा, इनका जो एनसीईआरटी में जो मेथड दिया हुआ है मुझे वो पसंद नहीं। वो कहता है ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, इसके डीआर निकालो, इसके डीसीज निकालो, एक ही लाइन है तो डीआर और डीसी प्रोपोर्शनल। क्या बेवकूफी है। अरे यार, एक नॉर्मल है और ये परपेंडिकुलर है, दोनों एक ही प्लेन के ऊपर है, पैरेलल है, डीआर प्रोपोर्शनल करो, अपने तरीके से चलो। एनसीईआरटी का ये वाला मेथड उतना अच्छा नहीं है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, फाइंड, लिख लो फिर एक और नई फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन डायरेक्शन या नॉर्मल टू प्लेन इज गिवन टू यू। सो क्या होती है बेटा, r माइनस ए डॉट n इक्वल टू 0। r माइनस ए प्रैक्टिकली क्या है, ये पॉइंट है एक्स वाई जेड और ये a, इसको ज्वाइन करो, ये जो लाइन बनेगी इसके ऊपर नॉर्मल परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट 0। बात समझ आ गई? इसी की फॉर्म होती है a, ये वेक्टर थी x माइनस एक्स वन, बी, सी, करके देख सकते हो यार, एक्स आई वाई जे जेड के, एक्स वन वाई वन जेड वन आई जे के, और ये एबीसी ए आई बी जे सी के डॉट प्रोडक्ट हो गई, ये बन जाएगा। जरूरत नहीं है। मुझे तो कभी भी कहा जाता है ना, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट या कंटेनिंग द पॉइंट, आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू, अब नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल निकालने का कोई ना कोई तरीका दिया होता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी में, वेक्टर ए, पहला देखो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, कहता है पासेस थ्रू द पॉइंट, तो वेक्टर ए क्या हो गया, आई प्लस 0 जे माइनस 2 के, वेक्टर ए हो गया। मैंने कुछ नहीं करना होता, मैं कहता हूँ आर माइनस आई प्लस 0 जे माइनस 2 के डॉट, नॉर्मल वेक्टर क्या है, एंड द नॉर्मल टू द प्लेन इज आई प्लस जे माइनस के, आई प्लस जे माइनस के इक्वल टू 0, खत्म। यही है वेक्टर फॉर्म, मैं इससे ज्यादा टेंशन नहीं लेने वाला। अगर मुझे इधर जाना है तो ये हो गया कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये हो गया 1 1 माइनस 1, और ये हो गया बेटा 1, ये हो गया 0 और ये हो गया -2। सो दैट इज 1 x माइनस 1, 1 y माइनस 0 और c माइनस 1 है तो -1 z प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 1 प्लस y, ये हो गई बेटा वेक्टर फॉर्म। तो इतनी सी थी, कार्टेशियन फॉर्म ये बन गई। मेरी बात समझ आ गई? अच्छा, कई बार क्या करते हैं हम, r डॉट एन माइनस ए डॉट एन, ए डॉट एन तो नंबर हो जाएगा, उसको उधर ले आओ। प्रैक्टिकली ये हो जाएगा r, इसकी वेक्टर फॉर्म i प्लस जे माइनस के इक्वल टू 3, ये इसकी वेक्टर फॉर्म। ये कैसे है, r डॉट ए, r डॉट एन, सॉरी r डॉट एन ये हो गया, और a डॉट एन की जो वैल्यू आई थी वो 3 है। क्लियर? तो बेटा एक ये है, इसी को थोड़ा चाहो तो वैसे जरूरत नहीं है, छोड़ो, r डॉट एन इक्वल टू a डॉट एन, कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब अगर मुझे कभी भी कहा जाए ना एक प्लेन की इक्वेशन निकालो, कई बातें आती है, मतलब पासिंग थ्रू दैट पॉइंट पे या कंटेनिंग द पॉइंट एंड नॉर्मल टू द प्लेन इज दिस, यूज इट, दोनों पार्ट हो जाएंगे, चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर नॉन कोलिनियर तो अलग बात होगी। अब जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, पहले मैं बताता हूँ मीनिंग क्या है। जो पहला पॉइंट है उससे बना लो वेक्टर ए, दूसरे पॉइंट से वेक्टर बी, तीसरे पॉइंट से वेक्टर सी, पॉइंट्स है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी बन गए। जैसे फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर
सिक्स्थ का I प्लस जे माइनस के वेक्टर है, ऐसे वेक्टर भी वेक्टर सी। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज r माइनस ए डॉट b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए। अच्छा, बात आती है डेरिवेशन। यार कौन धूर्त इंसान सारे के सारे डेरिवेशन प्रूव करता फिरेगा, नल्ले थोड़ी है। या सारा दिन यही काम थोड़ी है कि डेरिवेशन सिखाता रहो बच्चों को, इसका पेपर में नहीं आना। हाँ, जिसने रिसर्च करनी है वो अपने आप करना, मैं नहीं बताता। तो ये है बेटा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब बात आती है, मैं ये वेक्टर निकालता हूँ, ये वेक्टर निकालता हूँ, इसका क्रॉस प्रोडक्ट मैं निकालता नहीं, ऐसे ही छोड़ दूं। और r को r रखकर a की जगह जैसे मैंने ये रखा था, ये r माइनस ए ऐसा हो जाएगा, और b माइनस ए सी माइनस ए निकाल के क्रॉस दिखाकर छोड़ दो, कैलकुलेशन मत करो। देखो एग्जाम्पल नंबर 18 पढ़ो जरा सारे बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 18 ही है जहां तक मुझे याद था। हाँ, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 18, पेज नंबर है बेटा 484। उन्होंने भी इसकी कैलकुलेशन नहीं की, r माइनस ए लिख दिया, b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए छोड़ दिया। ये तो थी इसकी वेक्टर फॉर्म, और इसकी आगे कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, बस वन मार्कर होगा या टू में डाल देंगे। ठीक, अब बात आती है बेटा इसी की कार्टेशियन फॉर्म में, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो होती है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू 0। अब ये a1 क्या है? a1 b1 c1 हो गए ये, बट आप ऐसे ना लिखकर आप अपनी एनसीईआरटी की भाषा याद करें, तो सेम लैंग्वेज उन्होंने दी हुई है, मैं भी वही याद कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ बेटा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। ये देखो c माइनस ए, पहले पॉइंट्स x1 y1 z1, फिर x2 y2 z2, फिर x3 y3 z3। अच्छा, अब ये सब करोगे ना, सॉल्व करोगे इस डिटर्मिनेंट को, तो आपके पास एक इक्वेशन बनेगी इस टाइप की, कार्टेशियन फॉर्म, वो पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो पहला पार्ट है ना, उसमें बेटा ये p माइनस ए और c माइनस ए, ये दोनों के i j k के कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, मतलब इसका क्रॉस प्रोडक्ट तो जीरो आ रहा है फर्स्ट पार्ट। इसका मतलब ये और ये पैरेलल वेक्टर्स होंगे, इसका मतलब ये और ये जो डी आर्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे। ऐसे केसेस में हम बोलते हैं देयर विल पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू दीज थ्री पॉइंट्स। सेकेंड पार्ट बिल्कुल सीधा साधा है, फर्स्ट पार्ट में घपला है, क्योंकि इसके और इसके डी आर्स प्रोपोर्शनल हैं। फर्स्ट पार्ट ध्यान से कर लेना, आगे बढ़ो भाई, मैं सारे नहीं बताऊंगा, मैं फटाफट करके फिर एप्लीकेशन सिखाऊंगा आपको इनकी। अगला पॉइंट है बेटा आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म जैसे आपकी 11th में थी स्ट्रेट लाइंस के अंदर, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। यहाँ पर z इंटरसेप्ट भी आ गया। इंटरसेप्ट का मतलब होता है टुकड़ा, पार्ट ऑफ x एक्सिस और y एक्सिस और z एक्सिस कट बाय द प्लेन। ओरिजिन से कितना पार्ट कट किया हुआ है, x इंटरसेप्ट x एक्सिस पर, y पर, z पर। सो हम बेसिक रूल याद रखते हैं बेटा, x अपॉन ए y अपॉन b z upon c equal to 1. Like your first question, question number 7, 2x plus y minus 5. सॉरी, इक्वल टू 5 दिया हुआ है, 2x plus y minus z इक्वल टू 5। बेटा आप एम तो है इसको 1 बनाओ। ये 1 कैसे बनेगा, सबको 5 से डिवाइड, ये बन गया 1। इसको कैसे लिखोगे, x अपॉन 5 बाय 2, y अपॉन 5 प्लस, बीच में प्लस लगाना पड़ेगा, z अपॉन, ये a, ये b, ये c, दैट इज ये x इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट और ये z इंटरसेप्ट। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इससे एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। कहते हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 और y एक्सिस। मतलब ये तो 3 है,
और जो प्लेन मुझे चाहिए दैट इज पैरेलल टू वाई ओ जेड प्लेन, सॉरी जेड ओ एक्स प्लेन। मैंने कहा यार एक्स वाई जेड, तो ये हो गया एक्स, ये जेड, ये दीवार जेड एक्स, या जेड ओ एक्स प्लेन है, इसके पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो बेटा जेड इंटरसेप्ट तो कुछ होगा ही नहीं, ना एक्स इंटरसेप्ट कुछ होगा, डिफाइंड ही नहीं है। कुछ होने का मतलब जीरो भी हो सकता है। मैं कहता हूँ टच ही नहीं कर रहा उसको, वो कट करेगा ही नहीं जेड एक्सिस को या एक्स एक्सिस को, तो इसका मतलब उसका जेड इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट नॉट डिफाइंड, नॉट इवन जीरो, नॉट इवन डिफाइंड। तो आप इसे लिखोगे y के नीचे तो 3, x के नीचे 1/0 एंड व्हाट अबाउट z 1/0। बेटा डिफाइंड ही नहीं है क्योंकि पैरेलल टू जेड एक्स प्लेन है। तो आप इसको अगर जीरो ऊपर ले जाओ तो 0z, सॉरी 0x। भाई ऐसा है, मैंने पीछे अपनी वीडियोस देखी है, एक आधी गलती आती है यार, मुझे ना बीच बीच में करेक्शन क्वेश्चन करने नहीं आती, तो मैं डाल देता हूँ। ठीक है, वो एडिटिंग बोलते हैं ना जिसको, वो एक बार दो बार करके, तो मैं तो बिल्कुल ऐसे ही डालता हूँ, एक आधी छोटी छोटी गलतियां हैं, पकड़ो। पकड़ने वाले का मतलब है आपको कुछ आता है, थोड़ा ध्यान दो। बहुत बड़ी नहीं है लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, जैसे मैंने अभी ये लिख दिया था। तो ये हो गया बेटा 0x y/3 0z इक्वल टू 1 मीन्स ओनली y इक्वल टू 3। तो आज हमने पढ़ा इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर हमने एक और वर्ड सीखा, क्या था वो, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, उसकी इक्वेशन ऐसे या ऐसे, पासिंग वाला ऐसे या ऐसे। आज आप फिर 4 करो। चौथा क्वेश्चन मैंने करा दिया इनडायरेक्ट इमेज बनाने के चक्कर में, सॉरी इमेज, एक पॉइंट की एक मिरर में इमेज के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, उसका तो ये पार्ट है। फुट ऊपर पेंडिकुलर पे रुक जाओ, मेन वैसे था भी वही था। ठीक है, तो आज फिर ये 3 क्वेश्चन हो गए, कल फिर मिलेंगे, इंटरसेक्शन वर्ड यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। थोड़ा थोड़ा खाई जाओ लेकिन इसके फार्मूलों की लिस्ट बनाई जाओ। बाय बाय।